टूट पड़ा सीमा हैदर पर दुखों का पहाड़, आया सचिन की जिंदगी में भूचाल। क्या जाना पड़ेगा अब पाकिस्तान? डर के खौफ से सीमा ने सीखा काला जादू, हो गए गुलाम के हालात बेकाबू। सामने आया बहुत बड़ा सच, ब्लैक मैजिक से खींचा आया गुजराती, पुलिस को बताई आप बीती। एक घटना ने खोली रिश्ते की सारी पोल। जी हां, पहली बार सीमा हैदर से जुड़ा ऐसा विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसने सचिन की भी रातों की नींद उड़ा दी है। दावा है कि डर के साए में सीमा हैदर ने काला जादू सीखा है, जिसने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया है। पहले पाकिस्तान जाने से बचने की मोदी योगी से गुहार लगाई, फिर काले जादू सीखकर ऐसा कांड किया जिसने गुलाम को भी सख्ते में डाल दिया। ये बात सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सच है, जिसकी जानकारी तब हुई जब एक गुजराती लड़के ने घुसकर सीमा को घर में प्रपोज कर डाला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, इस गुजराती लड़के ने जो खुलासे किए हैं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कुछ हुआ है सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से सीमा हैदर लाइमलाइट में है, जिसकी वजह पाकिस्तान पर मोदी योगी का कड़ा रुख है, जिसने सीमा हैदर की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। हर कोई सीमा को पाकिस्तान भेजने को कह रहा है। इस बीच सीमा हैदर पाकिस्तान तो नहीं गई, लेकिन उसने काला जादू जरूर सीख लिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन के घर में एक युवक जबरदस्ती घुस आया था। उसी युवक ने दावा किया है कि उस पर काला जादू किया गया, जिसकी वजह से वह खुद ब खुद खिसता चला आया है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खबरों की माने तो ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव में रह रही सीमा हैदर के मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने सीमा हैदर पर हमला कर दिया। युवक ने पहले घर के दरवाजे पर पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने लगा। सीमा ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को जमकर पीटा। उधर सीमा ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। सीमा हैदर पर हमला करने वाले युवक का नाम तेजस झानी है। वो गुजरात के सुरेंद्रनगर का रहने वाला है और वो सीधे दिल्ली आया, दिल्ली से नोएडा पहुंचा और उसके फ़ोन में सीमा हैदर की फ़ोटो और उसके स्क्रीनशॉट मौजूद मिले हैं। उसके बाद उसने घर पर घुसकर हमला किया और उसे चोटहिल किया है। फिलहाल सीमा हैदर को देखना होगा कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से जो गुहार लगाई है वो पूरी होती है या फिर उन्हें वाकई इंडिया में रहने में अब समस्याएं इस तरीके की झेलनी पड़ेंगी। फिलहाल तेजस झानी के तमाम नए खुलासे भी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। फिलहाल सीमा हैदर को अब पाकिस्तान लौटना है या इंडिया में ही रहना है, ये तो उन्हें तय करना है, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी ये देखना होगा कि सीमा को लगातार इस तरीके की चुनौतियां जो मिल रही हैं उसमें पुलिस अपने आप को कहां पाती है। बता दें कि युवक की पहचान गुजरात निवासी तेजस झानी के तौर पर हुई है, जो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का रहने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झानी गुजरात से दिल्ली आया और फिर वहां से रब्बूपुरा पहुंचा था। उसके मोबाइल फोन में सीमा के फोटो के स्क्रीनशॉट हैं। इतना ही नहीं, पूछताछ में जो युवक ने खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल पुलिस ने आरोपी तेजस से पूछताछ की। इस दौरान युवक के परिजनों को भी जानकारी दी गई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एसीपी सार्थक सिंगर ने कहा, झानी ने पूछताछ में बताया है कि सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया है। ये बयान सामने आते ही हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर तो कई यूजर्स ये कह रहे हैं कि सचिन पर भी सीमा हैदर ने काला जादू किया होगा, तभी वो उसके प्यार में पागल है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस बीच जिस वकील ने सीमा हैदर की बेल करवाई थी उसने एक अलग ही दावा मीडिया पर कर दिया है, जिसने सचिन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीमा हैदर की बेल कराने वाले वकील का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान भेजने की मांग भी की है, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि सीमा यहाँ अवैध तरीके से रह रही है। पहले ऐसा होता था कि महिला पाकिस्तान से आती थी और भारत में बच्चे को जन्म देती थी तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ये कानून खत्म हो गया है, जिसने सचिन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब आगे क्या होता है इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। सीमा हैदर के वकील ने यह दावा किया है कि वो कानून भी अब खत्म हो गया जिससे सचिन और सीमा की जोड़ी बनी हुई थी। इससे अब सचिन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखना यही होगा कि सचिन को अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा और वाकई सीमा अब पाकिस्तान जाएगी या सिर्फ
अब भी इंडिया में रहकर इस तरीके की चुनौतियों से जूझेगी और देश के कानून के साथ ये उम्मीद लगाकर बैठेगी कि शायद उसे इंडिया में ही रुकने का मौका मिले। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।